आईएसआई की नई साजिश का खुलासा, भारत अफगानिस्तान के संबंध बिगाड़ने के लिए अफगानियों का इस्तेमाल करने की कोशिश। सूत्रों के हवाले से खबर। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने हमले के लिए कुछ लोगों का चुनाव किया है। अफगानिस्तान के रास्ते भारत में कर सकते हैं घुसपैठ, खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर। जम्मू कश्मीर में गांदरबल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। खुफिया सूचना के बाद एक्शन शुरू हुआ। सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाकों को घेरा। गांदरबल के हदोरा गांव में 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम। सुरक्षा बलों ने सुंदरबनी सेक्टर में एक आतंकी को मार गिराया। जम्मू के किश्तवाड़ में आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। आतंकी ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार बरामद। 26 जनवरी के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। श्रीनगर में बर्फबारी के बीच ड्यूटी पर जवान। आतंकी अंदेशे को लेकर अलर्ट। 26 जनवरी को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। रेलवे स्टेशन के आसपास के होटल्स पर खास नजर। दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचे शाहरुख खान। फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए ट्रेन से किया मुंबई से दिल्ली तक का सफर तय। इससे पहले वडोदरा रेलवे स्टेशन पर बेकाबू हुए शाहरुख के फैंस। पुलिस का लाठीचार्ज। पूर्व पार्षद फरीद खान की मौत। फरीद खान की मौत पर शाहरुख ने दुख जताया। रिश्तेदारों को वडोदरा से वापस मुंबई भेजने का इंतजाम किया। दिल्ली के कैंट इलाके में सड़क हादसा हुआ। बारातियों से भरी बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। 19 लोग जख्मी हुए। घायलों में 2 की हालत गंभीर। शादी समारोह से बारात लौट रही थी। ट्रक का ड्राइवर और हेल्पर फरार। दिल्ली के वेलकम इलाके में 2 गुटों के बीच हुई झड़प में जमकर लाठी और डंडे चले। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। इलाहाबाद के सीएमपी डिग्री कॉलेज में फायरिंग और बमबारी। कैंपस में अफरा तफरी। 3 कारों को निशाना बनाया गया। 2 गुटों में विवाद के बाद हंगामा हुआ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नाबालिग से रेप और अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने का मामला। आरोपी फरार। मुरादाबाद पुलिस ने कारोबारी से 16 लाख रुपए लूटने वाले गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 4 बदमाश भागे। पटना के बेउर सेंट्रल जेल से मिले मोबाइल, चाकू और सिगरेट के पैकेट। पटना एसएसपी ने जेल की बैरक में 3 घंटे तक छापेमारी की है। बजट को लेकर केंद्र सरकार को चुनाव आयोग का आदेश। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों के लिए कोई विशेष ऐलान न हो। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया, बजट भाषण में वित्त मंत्री 5 राज्यों के बारे में किसी भी तरह की उपलब्धि का जिक्र नहीं कर सकते। चुनाव से पहले बजट पर रोक वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई। वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को ही बजट पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस ने कहा, वोटर्स को लुभाने की कोशिश न करे बीजेपी। बजट में न हो चुनावी घोषणा। बजट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीजेपी का आरोप, हर मुद्दे पर राजनीति कर रही है कांग्रेस। नोटबंदी पर बनी मुख्यमंत्रियों की कमेटी आज पीएम को रिपोर्ट सौंपेगी। 26 नवंबर को नीति आयोग ने इस कमेटी को गठित किया था। इलाहाबाद अखाड़ा परिषद बीजेपी से नाराज है। कहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार नहीं करेंगे। दिल्ली में आज आरएसएस की रैली। केरल में बीजेपी, आरएसएस और हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं पर बढ़ते हुए हमलों के विरोध में रैली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सुल्तानपुर से चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। 298 सीटों पर चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू। 19 फरवरी को वोटिंग होगी। पंजाब में पीएम मोदी संभालेंगे बीजेपी के प्रचार की कमान। 27 जनवरी को जालंधर, 29 जनवरी को लुधियाना में रैली करने वाले हैं। पंजाब चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल का 15 सूत्रीय मैनिफेस्टो हुआ जारी। सुखबीर बादल का दावा, फिर से पंजाब जीतेंगे। पंजाब में 4 फरवरी को होने वाले चुनाव को लेकर सुरक्षा कड़ी। जालंधर में बैरिकेड लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। पंजाब चुनाव आयोग का दावा, विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग होगी। बीजेपी और अपना दल के बीच 10 सीटों का गठबंधन। 27 जनवरी को अपना दल की पहली लिस्ट आएगी। कौशाम्बी में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में घमासान मचा। चायल से संजय गुप्ता के विरोध में अनशन पर समर्थक बैठे। यूपी के बलरामपुर में बीजेपी के टिकट पर बगावत। टिकट कटने के बाद कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। पार्टी के खिलाफ वोट देने की धमकी भी दी। उत्तर प्रदेश के गोंडा सदर से टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी नेता महेश नारायण तिवारी का प्रदर्शन। पार्टी का झंडा, प्रचार सामग्री जला दी। यूपी चुनाव के लिए आरएलडी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी और साथ ही 5वीं लिस्ट जारी की। 21 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। उत्तराखंड के यमकेश्वर में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में बगावत। रेणु बिष्ट ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड चुनाव में प्रजामंडल पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 5 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। यूपी चुनाव के लिए पुलिस ने ट्विटर अकाउंट बनाया है। चुनाव से जुड़ी समस्या और मुद्दों की जानकारी दे सकते हैं आप। मणिपुर चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट। पहले और दूसरे चरण के लिए 31 उम्मीदवारों की घोषणा।
बेहतर रेस के समर्थन में आए कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया, कहा जरूरत हुई तो अध्यादेश लाएंगे। चेन्नई के मरीना बीच पर आज शांति, एहतियातन भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। जलीकट्टू पर एक्टर रजनीकांत ने लोगों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की, कहा प्रदर्शन को कुछ लोग बदनाम करना चाहते हैं। जलीकट्टू पर एक्टर कमल हासन ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराई, कहा दोहरे मानदंड बंद हो। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले में पद के दुरुपयोग मामले में जांच के आदेश दे दिए। रंजीत सिन्हा के मामले में निष्पक्ष जांच के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने नए सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा से कहा, पूरी ईमानदारी से सीबीआई चीफ जांच करे। विजय माल्या लोन मामले में आईडीबीआई के पूर्व चेयरमैन योगेश अग्रवाल के साथ बैंक के 3 पूर्व अफसर, किंगफिशर के 4 पूर्व अफसर गिरफ्तार, सीबीआई लेकर पहुंची मुंबई। शिमला और आसपास के इलाकों में दोबारा से शीतलहर, सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। श्रीनगर में एक बार फिर से शुरू हुई बर्फबारी, नेशनल हाईवे को एहतियातन बंद किया गया। 26 जनवरी को भारी बर्फबारी की आशंका।